Hello everyone, welcome back to Margyan Kendra. In this video, we'll be talking about velocity time graph. We have discussed distance time graph and displacement time graph. So today we have the third graph in the chapter of motion, which is velocity time graph. So as always, we will first discuss what does this slope represent, what is the slope of a VT graph or velocity time graph. So as we have already discussed, slope is nothing but change in y-axis divided by change in x-axis. We know y-axis is the vertical one and x-axis the horizontal one. So in this case, what is y-axis? What is on y-axis? It is velocity. So we will have change in velocity divided by change in time, and we know velocity change in velocity, that is rate of change of velocity, is known as acceleration. So we get slope as acceleration. So this slope represents acceleration, which we write as a. So now the question is, what is a straight line? What does a straight line represent in a velocity time graph? So just as in the previous graphs, same concept should be applied in a straight line of velocity time graph as well. So we remember that in case of distance and displacement, straight line represents uniform motion. So in this case, it would represent uniform change in velocity with equal intervals of time. Equal changes would occur in velocity. कहने का मतलब, अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ता है, तो दूसरे सेकंड में भी वेलोसिटी 5 ही बढ़ेगा, तीसरे सेकंड में भी वेलोसिटी 5 ही बढ़ेगा, ऐसे कर करके पर सेकंड वो 5 बढ़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म चेंज क्या होगा? यूनिफॉर्म चेंज रेफर्स टू चेंज इन अ सर्टेन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इन इक्वल टर्म्स, यानी प्रोपोर्शनेट रहेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी सेम अमाउंट में बढ़ेगा एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हो गया हमारे डिस्टेंस के केस में, इस केस में भी टाइम ही है, वेलोसिटी में भी, तो यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी वुड चेंज। तो यहाँ पे हमारा पहला चीज आएगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखते आ रहे थे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और स्पीड कांस्टेंट रहता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों रहेगा? मान लो पहले सेकंड में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, और चौथे सेकंड में वेलोसिटी हो गई 20 मिनट पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो, हर सेकंड में पहले सेकंड से दूसरे सेकंड में 5 बढ़ा, दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड में 5 बढ़ा, तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड में 5 बढ़ा, यानी यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हुआ? हमें पता है एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का कितना है? अगर हम इन दोनों के, इस दोनों केस की बात करें, चेंज इन टाइम कितना है? 2 - 1 यानी 1 सेकंड। और चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 10 - 5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होगा, फाइनल हमारा कितना है? 10 मीटर, इनिशियल है 5, तो आएगा 10 - 5 यानी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और चेंज इन टाइम कितना है? 2 - 1 यानी 1 सेकंड, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वही 2 से 3 सेकंड में आप देखो, यहाँ पे भी चेंज इन टाइम कितना है? 1 सेकंड का, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, उधर भी यही आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। 3 से 4 में देखो, वहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। यानी हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रहता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब हमें एक और चीज नोटिस में रखना है कि पिछले डिस्टेंस टाइम ग्राफ तक वो डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। जब ये वाला जो स्लोप है, ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमेशा ऊपर जाएगा। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी नीचे भी आ सकता है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में रहे यानी रिटार्डेशन हो, तो वेलोसिटी कम होगी, तो इसीलिए वेलोसिटी नीचे भी जा सकती है। तो एक तो हमारा हो गया एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों? अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, पहले घंटे आप 10 किलोमीटर पर सेकंड पे चला रहे हो, अगले अगले घंटे आप 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी आवर पे रहते हैं, किलोमीटर पर आवर। पहले घंटे आप 10 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हो, अगले घंटे आप 20 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हो। तो पहले घंटे आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे घंटे आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो भले ही इंटरवल एक एक घंटे का था, मगर पहले में आप 10 ट्रेवल करो 10 किलोमीटर, अगले में 20 किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन जब रहता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही मगर टाइम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारा पहला आ जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही मगर टाइम इंक्रीज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? अगर मान लो ये वाला जो लाइन है ये इस तीसरे पे, और ये 15 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम तो बढ़ते जा रहा है ना, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम चलते जा रहा है, मगर 15 मीटर पर सेकंड पे ही वो अटका हुआ है वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। अगर वो पैरेलल रहता इस वाले पॉइंट पे और इसे हम 10 बोल देते हैं, तो इसका होता कि 10 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट है। जब तक वेलोसिटी अगर ऊपर नहीं जा रहा या नीचे नहीं आ रहा, तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो चेंज हो रहा है। इसलिए जब स्ट्रेट रहेगा तो होगा कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी? जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में रहा या नेगेटिव में रहा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। क्यों? पहले घंटे भी 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है और दूसरे घंटे भी 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। एक घंटा का इंटरवल है और 10 किलोमीटर का दोनों घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे, इम्प्रॉपर लाइन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इधर जरूरी नहीं ये ऊपर ही जाता रहे, ये नीचे भी आ सकता है, कभी कभी नीचे भी आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रूल था कि कभी भी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स नहीं रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कम नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन बी रिड्यूस्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग और एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव। तो अब इसके प्रॉपर्टीज देख लें। वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, velocity is not constant, is not constant। यहाँ पे acceleration is also not constant, acceleration is not constant। और non uniform motion, it shows non uniform motion। अब अगर यहाँ पर देखें, पहले में वेलोसिटी इसका लगभग, अगर हम इसे 5 माने तो ये आपका ऑलमोस्ट 27-28 मीटर पर सेकंड पे है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन भी बहुत हाई है क्योंकि स्लोप बहुत ऊंचा है। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, जितना ज़्यादा स्लोप रहता है इन दिस केस, इसका मतलब उतना ही उसका ज़्यादा एक्सेलरेशन है। मगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी है। बट यहाँ पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बहुत हाई एक्सेलरेशन है, यहाँ पे बहुत लो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मॉडरेट एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे नीचे जा रहा है, वेलोसिटी नीचे जा रही है। उसका मतलब क्या, वो ब्रेक लग रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब रिटार्डेशन है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो सिलेबस में तो नहीं है, यूजुअली यूज भी बहुत कम होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम एक और टर्म पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं जर्क, जिसे हम कहते हैं जर्क। जैसे एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वो जर्क करेगा। तो हम वो अगले वीडियो में एक बार वापस से उसका प्रॉपर्टीज देख लेंगे।